लग रहा है। लेडीज को फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी एलजी साहब भी दे सकते थे पिछले 10 साल की सरकार में। क्या बोल सकते हैं। तो ये क्या आखना चाहोगे क्योंकि सारी जेड़ा लेडीज जिन्नी हैं उन्हें सारी ट्रैवल फ्री है, किन्ने पैसे बचे आने हुन? बचने नहीं मैम आप जॉब करते होंगे? हाँ, पढ़ रहे हैं। किराया तो लगता ही होगा, कितना बच जाता होगा? पहले पिछले वीक में यहाँ से गई थी तो 120 लगा था, इस बार फ्री है तो आज से स्टार्ट है, देखते हैं आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज और मैं शिवम। जो काम जम्मू शहर में अब उमर अब्दुल्ला की सरकार के अंतर्गत किए जा रहे हैं वो काम जम्मू शहर शायद 10 साल पहले ही डिजर्व करता था। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार अपने वादों पर खरी उतरती नजर तो सामने आ ही रही है, पर वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ एलजी मनोज सिन्हा जी के शासन काल की, तो जम्मू कश्मीर को जो चीजें अब मिल रही हैं, जम्मू वो चीजें पहले डिजर्व करता था, कश्मीर वो चीजें पहले ही डिजर्व करता था। उन 10 साल के शासन काल में जम्मू कश्मीर ये चीजें डिजर्व करता था। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं 200 यूनिट फ्री बिजली की, मैं बात कर रहा हूँ एनसी के मैनिफेस्टो में लिखी हुई उन्हीं चीजों की जो कि हमने पिछली बार जब इलेक्शंस चल रही थी आप लोगों को बार बार बताई थी। उमर अब्दुल्ला की सरकार के वादे बताए थे और अब हम ये चीजें बता रहे हैं कि किस तरह वाकई में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उन वादों पे खरी उतर रही है। जी बिल्कुल, ये चीजें जम्मू शहर और कश्मीर शहर को 10 साल पहले एलजी मनोज सिन्हा जी के शासन काल में मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एलजी साहब के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो इसका मतलब पावर्स ज्यादा थी। और अब जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की हालांकि पावर्स लिमिटेड कर दी गई है, पर उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपने वादे पूरे करती नजर आ रही है। लोगों को 200 बिजली यूनिट फ्री दिए गए हैं एवाई और बीपीएल को, और साथ ही साथ ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि गरीब लोगों को यानी कि एवाई और बीपीएल के लोगों को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 10 किलो राशन की फैसिलिटी भी दी गई। वहीं ओल्ड एज पेंशन में भी वृद्धि की गई, और उसी के साथ साथ कहना चाहूँ गरीब तबके के परिवार एवाई और बीपीएल के कूपन के धारक अपनी गरीब बेटियों का जो है वो शादी ब्याह, अब जहाँ पहले 50,000 रुपए सरकार देती थी, वहीं इस बार उमर अब्दुल्ला की सरकार के नेतृत्व में ये राशि 75,000 कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये चीजें पहले होनी चाहिए थी, पर शायद ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एलजी साहब शायद बड़े फैसलों में व्यस्त थे, कारोबार सेटअप करवाने में व्यस्त थे, या ना जाने किन चीजों में व्यस्त थे। जो शहर को जिन चीजों की जरूरत थी वो जमीनी स्तर के नेता उमर अब्दुल्ला साहब ने ये चीज नोटिस करी और अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स रखे। और यही साथ साथ उम्मीद ये भी करूंगा कि डेली वेजेस के लिए जो है वो इस बार सरकार उमर अब्दुल्ला जी के शासन काल में कुछ सोचेगी। उम्मीदें तो बहुत सी हैं, पर उम्मीदें जो थी ये पहले एलजी साहब से थी, पर उन्होंने तो बड़े फैसले लेना जरूरी समझा, जम्मू कश्मीर पर टैक्सेस बढ़ाना जरूरी समझा, और साथ ही साथ ये चीज करूँ कि टोल टैक्स सेटअप करना सोचा। कहीं ना कहीं आम जनता के हित के बारे में सोचने में विफल रहे हैं एलजी साहब, और इस चीज में दो राहे नहीं है। फिलहाल आज इसी बारे में चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन बशीर जी से हुई। देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, पहले पार्लियामेंट के, उसके बाद असेंबली के, और असेंबली के इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया और चीफ मिनिस्टर उमर साहब बने। उमर साहब ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किए हैं, 4 ही महीने हुए हैं, उन 4 महीनों में उन्होंने उसको पूरा करने की शुरुआत कर दी है, जिसमें राशन जो है अप्रैल से बढ़ा दिया गया है, जो रिक्वायरमेंट थी। इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज जो की, जो महिलाओं के लिए एक प्रॉमिस था कि उनको हम जो ये आरटीसी की और ई बसेस हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, उनमें फ्री जो सफर कर सकती हैं।
इसको हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक कदम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महिलाएं हैं उनका बड़ा रोल है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं। उनकी मूवमेंट को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया कि ये जहाँ भी जाएंगे गवर्नमेंट की बसेस में उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में लोगों की बुरी हालत हुई है, महंगाई में दब गए हुए हैं, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाए हैं जो स्टेप लोगों के हित में हैं, और आने वाले वक्त में इसमें और ज़्यादा जो बिजली का फैसला हुआ है कि फ़िलहाल तो उन्होंने कहा है कि भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फ्री है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मीटरिंग वगैरह हो जाएगी तो दूसरे लोगों को भी 200 यूनिट फ्री मिलेगा। तो ये कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको तेज करने के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों की, अफसरों की, वो बनाई जा रही है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम यही होता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर नहीं होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, ये हर दो लानत होता है सोसाइटी के लिए। देखिए, सहूलतें नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है, ये सहूलतें एलजी साहब वो तो सेंटर से हैं, वो भी ये सहूलतें दे सकते थे 10 साल में, क्या देना नहीं चाहते वो जम्मू को? वो सिर्फ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। उन्होंने 5-6 साल तो जो ये रूल किया, जिसको ब्यूरोक्रेटिक रूल कहते हैं, जिसको अफसरशाही कहते हैं, उससे दबाया लोगों को। अब लोग बाहर आना चाहते हैं, अभी भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, आना चाहते हैं लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट है कि लोगों को इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बाहर लाना है। लोगों के अब जब पंचायतों के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद डीडीसी हो जाएंगे, ब्लॉक काउंसिल्स के हो जाएंगे, तो और ज्यादा लोगों के अंदर मजबूती आ जाएगी और फैसले वो होंगे जो लोग चाहते हैं। लोगों को उम्मीद है स्टेटहुड मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा? देखिए, स्टेटहुड ना होने की वजह से कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन जब लोगों की ताकत है गवर्नमेंट के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि लोगों को जो ये चीज़ जो देनी है तो वो मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोग भी इस सर्विसेज का फायदा उठाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर का कोई ना कोई व्यक्ति तो इन सर्विसेज का बेनिफिट उठाएगा ही उठाएगा। चाहते तो सभी यही थे कि एलजी साहब इस बारे में सोचे जम्मू वालों के लिए, पर जमीनी स्तर के चुने हुए व्यक्ति को और उस व्यक्ति के शासनकाल में उस शहर की जो हालत होती है वो अब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार शायद एक झलक दिखा ही चुकी है। फिलहाल झलक तो आप पिछले 10 सालों से एलजी साहब की भी देख चुके हैं कि किस तरह ओल्ड एज पेंशन बंद हुई और किस तरह बाकी फैसिलिटीज जो है वो एक सीमित दायरे में रही। मैं चाहूंगा आप खबर शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सनराइज वेल न्यूज।